नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो आज का हमारा विषय है वे आंखें। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए आपके अपने चैनल पर और करते रहिए लाइक और शेयर। यदि आप नए हैं या पुराने हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं इसके मुख्य मुख्य अभ्यास के प्रश्नों को। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न है। पहले देखिए, ये पहला जो पद्य है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण धन्य दुख की नीर अवरोधन, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। तो इसका भाव सौंदर्य और सुलभ सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। तो इस अंश में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वह हताश उदासीन है, समाज द्वारा उपेक्षित है, उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। दारुण दन्य में दुख में अनुप्रास अलंकार है। संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कर्ण रस है। भाषा में लाक्षणिकता है और संसार में विशेषण विप्रिय का अलंकार है। अगला जो पद है, लहराते हुए खेत दीर्घों में और यहाँ हरियाली के तरण तक। तो इसमें आपको बताना है, इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का सजीव वर्णन है और किसानों ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तथा विरोध करने पर युवाओं की हत्या कर दी जाती थी। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। हंसना प्रसन्नता का परिचायक है। भाषा में लाक्षणिकता है। आंखों का तारा व आंखों में घूमना मुहावरे हैं और कारकुनों द्वारा लठ से मारे जाने का दृश्य बिंब इसमें है ना, सशक्त प्रयोग साकार हुआ है। अगला है, बिका दिया घर द्वार से लेकर के ये है उजड़ गई जो सुख की खेती। तो इसमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य हमें इसका बताना है। तो देखिए इसमें काव्य में महाजनी शोषण का मर्म स्पर्शी चित्र वो उभर कर के सामने आया है। किसान के कर्ज वसूली के लिए उसके खेत घर आदि बिकवा दिया जाता था। ब्याज की वसूली के लिए बैलों तक नीलाम करवा दिए जाते थे। बैलों की कुर्की जैसे दृश्य कारुणिक हैं। किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बरगों ये तद्भव है शब्द का प्रयोग है भाई। बरगों शब्द में ग्रामीण प्रवेश का प्रस्तुत हो जाता है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। उजरी देती में प्रश्न अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों के सामने नाचना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है। अगला पैरा है, पद्य है भाई, बिना दवा दपन के यहाँ से लेकर के कुएं में डूब मरी एक दिन। इसमें भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य हमें बताना है। तो इस काव्यांश में किसान की फटे हाली व्यवस्था व शोषण का सजीव चित्रण किया है। अभाव के कारण पत्नी व बच्चों की मृत्यु, पुलिस द्वारा पुत्र वधू का शोषण होना और फिर आत्महत्या करना आदि परिस्थितियाँ किसान की लाचारी को व्यक्त करती हैं। पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोषी मानना भी समाज की रुग्ण मानसिकता का परिचायक है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। और खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार है। दवा दर्पण 2 दिन में मरी प्रवाहमयी भाषा प्रवाहमयी है। और घरनी सौरग लक्ष्मी कोतवाल पतो आदि शब्द ग्रामीण प्रवेश के शब्द हैं, वो इसको ग्रामीण प्रवेश को व्यक्त करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता मन। तो इसमें भाई आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, ये इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं भाई। वैसे हमने इस पद्यांश के प्रश्न कर लिए हैं पीछे ऊपर भी, फिर भी देखते हैं। हमें दुख पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाली बातों से डर लगता है। अगला जो प्रश्न है इसमें
उन आँखों में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो किसान की सुन्नी अंधेरे की गुफाओं जैसी आँखों का और संकेत किया गया है। अगला जो प्रश्न है इसमें, कवि की उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो भाई कवि को उन आँखों से में भरा हुआ जो दारुण दुख और गरीबी के अभाव के कारण सूनापन देख करके भय लगता है। अगला प्रश्न है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो भाई कवि के मन का भय वास्तव में उसको किसान के होने वाली सहानुभूति है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है कि समाज में किसान की पीड़ा को जाने और उसे समझ करके किसान की दशा को सुधारने के लिए कुछ कार्य करें। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी वह कविता लिखता? हर पीड़ा का अनुभव है, डर ही पीड़ा का अनुभव है। यदि वह न होता तो उद्देश्य के अभाव में कवि कविता नहीं लिख पाता। अगला प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो भाई कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार व महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया और उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन ब्याज की वसूली के लिए उसके बैल गाय तक नीलाम करवा दिए। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना पूर्ति के लिए पुत्रवधू को शिकार बनाया और पीड़ा व लज्जा के कारण उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बन करके देखता रहा। अगला प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृतियाँ आँखों में क्षण भर एक चमक लाती हैं। तो इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? जब किसान के पास प्राणों से लहलाते प्यारे खेत थे, बैलों की जोड़ी थी, गाय, जवान बेटा, स्त्री पतोहू, पुत्री पतोहू, सबसे भरा पूरा घर बार था, वह सुखी था। खेत की हरियाली का एक एक तिनका किसान के जीवन की हंसी खुशी था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था। बैलों की जोड़ी थी उजरी, गाय जो उसकी पत्नी के अलावा किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी। ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। इन बातों से उसका मन दुखी रहता। आज इनमें से कुछ भी उसके पास नहीं है, केवल समृद्धियाँ शेष रह गई हैं। अगला है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें भाई। उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने देती? तो इसका है संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। हास्य कहता कवि बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ जो विशेष लगाव था, गाय भी उसे अत्यधिक स्नेह करती थी। वह उसके बिना किसी और को दूहने नहीं देती थी। किसान के बाद उसे नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। अगला जो है इसका, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो भाई इसका भी उसी तरह से हम करेंगे। अवतरण में प्रस्तुत काव्यांश में पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। इन पंक्तियों में किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्रवधू को बताया जाता है। यह नारी पर होने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा है। किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्रवधू बची है। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा जाता है। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया है। कसूर न होते हुए भी पुत्रवधू को पतिघातिन कहा जाता है। अगला है गय का जो इसका भाग है, पिछले सुखों की स्मृतियाँ आँखों में क्षण भर के लिए चमकलाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 संकलित किया गया है, वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण वह दयनीय दशा का वर्णन किया है। आज से किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता चमक आ जाती है, परंतु अगले क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है
तो वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक करके रह जाती है, गड़ करके रह जाती है। वह विचार शून्य होकर के टकटकी लगाकर देखता है और नज़र तीखी नोक के समान चुभने लग जाती है। तो आइए इसके अतिरिक्त, अभ्यास के अतिरिक्त और प्रश्न देखते हैं। वे आख्य का उद्देश्य या प्रतिपाद्य बताइए भाई। तो यहाँ इस कविता में पंत जी के प्रगतिशील दौर, यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर गहरा करारा है ना वो व्यंग्य किया गया है, प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रख करके व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज के वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा गया भाई? कवि किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं, उसमें दारुण दुख भीतर तक समाया हुआ है। उसकी आंखों में उसी दुख की छाया के रूप में रोने का भाव अनुभव किया जा सकता है। उसका रोदन नीरव है क्योंकि किसान की आंखों से ही उसकी पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। उसके ऊपर हुए अत्याचारों की झलक उसकी आंखों में ही मिलती है। किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था? तो किसान की आंखों में कृषक व्यवसाय का अभिमान भरा था। खेत की ज़मीन पर उसका स्वामित्व था। वे स्वयं को अन्नदाता समझते थे, समझता था। वह दूसरों की सहायता करता था। खेती से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। पुत्र और पुत्र वधू के प्रति किसान का दृष्टिकोण क्या था? किसान पुत्र को अधिक महत्व देता था। उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती थी, सांप लौटने लगता था। वह उसे अपना प्रमुख सहारा समझता था। पुत्र वधू को पुत्र के जीवित रहते हुए ही सम्मान मिलता था। पुत्र के मरने के बाद उसे पतिघातिन कहने लगा। वह स्त्री को पैर की जूती समझता है। उसकी मान्यता है कि एक स्त्री जाति, ये जाति कितनी छोटी आएगी भाई, सॉरी भाई, बड़ी आएगी। स्त्री जाति है तो दूसरी आ जाती है। नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी। नारी का इलाज तक नहीं करवाया जाता था। उसे पैर की जूती के समान नगण्य महत्व दिया जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता है। उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, परंतु उसका स्थान दोयम दर्जे यानी दूसरे दर्जे पर है। नौकरी करते हुए भी उसे सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। उसे ससुर व पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने देखे इसके मुख्य प्रश्न। आप बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा अगली कविता का अनुवाद और उसके अभ्यास के प्रश्न। तो आप बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।